Hey all, Ankit Kaso this side from Stay team and I welcome you back to my channel. So today is Thursday and today was Nifty expiry. So obviously I traded and this was the chart. So before explaining anything, मैं आपको पहले ये बताता हूँ मैंने आज क्या प्रॉफिट करा है. Okay, in all three accounts. So this is the main Zerodha account and here I booked almost 20k profit. Here I booked almost 17.5k profit in the another main account. And talking about a small account, wait. So here I booked 21.5k profit. So altogether almost 59k profit for the day. Okay, and now this was the summary of how they went in terms of profit and loss. Not talking in terms of chart. See यहाँ पे क्या हुआ, राइट फ्रॉम द मॉर्निंग मैं सोच रखा था कि मैं आज थोड़ा अग्रेसिव प्ले करूंगा. ऑल्दो प्रीमियम वर नॉट दैट गुड बट स्टिल लुकिंग एट हाउ प्रीमियम ओपन एज यस्टरडे इज क्लोज्ड विद 86-87 पॉइंट्स और आज ओपन हुआ था कुछ 73 पॉइंट के साथ. आई थॉट चलो ठीक है, लेट इट बी टिल 60 इट इज़ गुड. ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ATM स्ट्रैडल प्रीमियम. ओके, सो मैंने वहाँ पे बहुत अग्रेसिव बेट लिया एंड देन इस पूरे मूव में आई वॉज देयर बट इन दिस डाउन मूव इट हिट माई डाउन पुट साइड एसएल. ओके, जैसे इसने पुट साइड के एसएल को मेरे को हिट किया तब तक काफ़ी एक अच्छा सा डिके हो रखा था एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि चलो यहाँ पे एग्जिट करता हूँ मैं इस कंप्लीट पोजीशन को. ओके, तो जिस तरीके से इसने मेरे पुट को यहाँ पे एसएल हिट किया उसके बाद मैंने उस पोजीशन को पूरा का पूरा एग्जिट किया एंड दैट एक्चुअली आई डिड रियली गुड. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस कॉल ऑप्शन दिस 400 सॉरी which one, yeah, this 450 actually, yeah, this 450 call option मैं आपको दिखाता हूँ what happened to it. See, it made a low of 11.5 and from there in the very next candle it made a high of 27. ओके, तो अगर मैं उस पोजीशन को थोड़ी देर भी होल्ड किया होता बट आफ्टर इट हिट माई एसएल ऑन द पुट साइड तो मेरे को एक अच्छा खासा लॉस होता, बट मैंने यहीं पे कहीं पे बुक कर लिया था एंड दैट्स एक्चुअली आई डिड राइट. उसके बाद मैं बिल्कुल रिस्क ऑफ हो गया था. मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट दिया ये कि मैं बिल्कुल रिस्क ऑफ हो गया हूँ क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो गया है एंड दिस रिवॉर्ड फ्रॉम हियर इज़ वेरी पथेटिक. ओके, एंड आई डोंट वांट टू ruin my day. Until there in main account I was sitting with 12k profit and that's what I was expecting looking yesterday when I analyzed before today's opening. तो मेरे को लगा कि 12 to 15 के अगर बन गया so it will be a good day considering the premium that is there in the market. So that's how I was planning my day. और इसलिए यहाँ तक जैसे मेरे को 12 के बन चुका था तो मैंने पूरे पोजीशन को एग्जिट किया और मैंने ग्रुप पे अपडेट दिया कि अब मैं बिल्कुल रिस्क ऑफ पोजीशन पे हूँ. देन आई सैट जस्ट फॉर 1 पॉइंट्स एंड व्हाई आई सैट ऑन दैट. ओके, एज यू माइट बी थिंकिंग कि अगर मैं एग्जिट कर रहा हूँ मैं पूरा एग्जिट क्यों नहीं कर रहा, मैं कुछ पोजीशंस लेकर क्यों बैठा हूँ. बिकॉज आई वांट माई स्किन इन द गेम सो दैट इफ सम मूव हैपेंस, सम IVS स्पाइक हैपेंस, सम गामा मूव हैपेंस, देन इन दैट केस आई कैन कैपिटलाइज ऑन दिस. सी, अगर मैं 12 के 15 के सोच कर बैठा हूँ तो दैट इज फॉर नॉर्मल सिनारियो. What if some big move happens? What if some IVS spike happens? Then I will try to capitalize. If I haven't got the hit, अगर मेरे को वहाँ से SL hit नहीं मिला है तो फिर मैं वहाँ से कैपिटलाइज करने का सोचूंगा, राइट. सो दैट्स हाउ आई प्लान. तो यहाँ पे जब मैं रिस्क ऑफ हुआ देन कंप्लीट डे आई वाज सिटिंग टू वेट फॉर IVS स्पाइक और कुछ मूव का मैं वेट कर रहा था जहाँ पे थोड़ा पैनिक आता, गामा मूव होता ताकि मैं वहाँ पे और क्वांटिटी के साथ अग्रेसिवली एंट्री करता. बट टू माई सरप्राइज व्हाट हैपेंड, मार्केट completely got pinned. Okay, these small movement that kept on happening and if you'll see this was the big candle, this was the big candle, other than that all were like the small candles. Okay, and this option, these two options I was holding this 450 and 400. Okay, so these two I exited for almost 40 rupees, 42 rupees. Okay, and this is closing with 40 rupees and 4 rupees sorry. So altogether 38-39 points of decay happened and there was no spike as such in complete day. If you'll see, for example, I'm showing you this chart, this PE chart. Okay, तो आपको दिखेगा मैंने इसे 1920 पे एग्जिट किया था somewhere here. Okay, या यहीं पे मैंने एग्जिट किया था इसे शायद. ओके, नो, इस कैंडल पे मैंने एग्जिट किया था. मेरे को यहाँ पे इसे 24 पे एग्जिट मिला था. ओके, समवेयर हियर. तो बहुत पहले मैंने एग्जिट कर लिया यहाँ पे कहीं पे. ओके, तो यहाँ पे एग्जिट के बाद अगर आप देख रहे होगे कभी भी इसने इस हाई को ब्रीच नहीं किया एंड इट केप्ट ऑन गोइंग डाउन, राइट. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस PC सॉरी. सो यहाँ पे भी आपको यही दिखेगा सेम केस आफ्टर ओपनिंग हियर. ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो ऊपर गया बट मैंने तो यहीं पे एग्जिट कर लिया. उसके बाद आप देखोगे कहीं पे इसने हाई कुछ एज बनाया ही नहीं था. तो मैंने ऑल टुगेदर 42 पॉइंट्स पे एग्जिट किया था. मेरे को एग्जैक्ट रिमेंबर याद नहीं है बट मेरे को प्रीमियम मोरलेस यही पता है कि 42 के बीच में मैंने एग्जिट किया. उसके बाद इन दोनों ने मिलकर कभी भी
उसे ब्रीच ही नहीं किया। अगर मैं उस पोजीशन को सिर्फ लेकर बैठ भी गया होता तो टुडे आई थिंक वाज अ वेरी गुड डे फॉर स्ट्रैडल सेलर, फॉर सीटीएम ऑप्शन ट्रेडर्स, बिकॉज देयर वाज नो एट ऑल अ स्पाइक दैट हैपेंड, और आई टू मी there was not at all a good risk reward, so obviously I won't just see and I won't just trade blindly anything. Okay, so मेरे को वहाँ risk reward नहीं दिखा, मैं exit कर गया। and after that मैं लास्ट में, ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी नज़दीक आया हूँ मैं, ये सिर्फ ऑर्डर पंचिंग के लिए किया था, मेरे को समझ में आ गया था ये एक्सपायर होने वाला है जीरो पे ही, तो मैंने सिर्फ अपने जो सॉफ्टवेयर में अभी यूज़ कर रहा हूँ उसे टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसे कुछ ऑर्डर्स पंच किया। दैट्स इट, देयर इज नो मोटिव ऑफ मेकिंग मनी हियर एंड यू कैन सी इट योरसेल्फ। आई मेड व्हाट 300 रुपीज इन दिस एंड दिस मच, तो आई कुड हैव इजीली मेड इवन 450 स्ट्राइक, सो बाय बीइंग रेज्ड ऑफ। सो ये आउट ऑफ मनी ही होने वाला था और मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट कर रहा था अपने ऑर्डर्स को। ओके, और मेरे पास कुछ था नहीं करने को, कंप्लीट आई वाज जस्ट सिटिंग एंड देयर वाज नो एट ऑल एनी काइंड ऑफ आईवीएस स्पाइक एंड ऑल, तो मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं। दैट्स व्हाई कंप्लीट डे आई वाज सिंपली सिटिंग। Now overall, even after that, okay, I am closing with 0.4% here and almost 0.4% here, and more than 0.5%, almost 0.55% here. Okay, so altogether a decent outcome considering how I traded and considering how risk off I was. Okay, and this is what is happening nowadays. अगर आप देख रहे होगे ध्यान से, if you are following market, you are seeing yourself either market is going completely haywire, completely volatile, where making money is very difficult, is near to impossible, or you have to lose something, or market is completely getting pinned at a point. Okay, like today was a day where market got completely pinned, but if you see this CFX means Nifty, FinNifty expiry, how this traded. If you'll see Bank Nifty expiry yesterday, although you can see it this way कि ये बहुत pinned था, but no, it was not pinned at all. Some sudden some sudden up move, some sudden down move, then again up move, then down move. This kept on happening. So this is what I'm trying to say. इस तरीके से आजकल मार्केट ट्रेड हो रहा है, at least on expiry days, जहाँ पे इधर मार्केट completely pinned हो जा रहा है, completely silent हो जा रहा है, या फिर पूरा का पूरा वोलेटाइल होकर आपको एसएल हिट दे रहा है। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू मैनेज नाउ। ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू ट्रेड, यू हैव टू कॉप अप विद दीज काइंड ऑफ सिनेरियोस। ओके, एंड ट्राई नॉट टू गेट हिट, दैट्स व्हाट आई विल से, दैट व्हाट माय मैसेज वुड बी। सो दिस इज मोर और लेस द समरी अबाउट डे, एंड आई होप एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग टू यू, you are learning something from them, and if you do, then please do like and subscribe to our channel. Thanks a lot and bye bye.